और चलिए अब नजर डालते हैं जयपुर की टॉप 10 खबरों पर। स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कल सुनवाई की जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने देश में रेड राज पैदा किया है, इससे राजस्थान डरने वाला नहीं। सरकार की ओर से मंत्रियों को पद से बर्खास्त किए जाने के बाद उनके स्टाफ को भी एपीओ कर दिया गया। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया। जयपुर में बाड़ेबंदी से बाहर निकलकर गहलोत सरकार के 5 मंत्रियों ने आज सचिवालय में आकर अपना जरूरी कामकाज निपटाया और पेंडिंग फाइलों का निस्तारण भी किया। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय जैन को कोर्ट ने 2 दिन के लिए एसओजी को रिमांड पर सौंप दिया है। आज एसओजी ने जैन को 4 दिन की रिमांड पूरी होने पर CMM2 कोर्ट में पेश किया। जयपुर में आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में मरीजों की कुल संख्या 4470 हो गई है। जयपुर में अब तक कोरोना से 179 लोगों की मौत हुई, जबकि 880 एक्टिव केस हैं। जयपुर में कल से चलेंगी लो फ्लोर बसें। कोरोना के चलते मार्च महीने से बंद कर दी गई थी सेवा। जयपुर एयरपोर्ट से आज 14 फ्लाइट से उड़ान भरी। 22 फ्लाइट के स्केड्यूल में से 6 फ्लाइट आज फिर रद्द हो गई। जयपुर में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की। और चलिए अब डालते हैं नजर कोटा की टॉप 10 खबरों पर। कोटा में आज कोरोना के 16 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना केस 1120 हो गए। कोटा में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने शहर के 5 थाना क्षेत्रों में 30 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। कोटा जिले के मंडाना गांव में कर्फ्यू लगा हुआ है, जिससे गांव की सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर भेड़ पालकों पर दिखाई पड़ रहा है। कोटा में आज कोर्ट परिसर में कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वकीलों के सैंपल लिए गए। साथ ही कोर्ट परिसर में अनावश्यक लोगों पर प्रवेश पर पाबंदी लगाते हुए मुख्य गेट को छोड़कर अन्य सभी गेट को बंद कर दिया गया। कोटा में आज एक महिला का रेस्क्यू किया गया। इस महिला ने किशोर सागर तालाब में अचानक छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने समय रहते महिला का रेस्क्यू कर लिया। कोटा में रेलवे टिकट की दलाली कर रहे 4 लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 13,93,000 के टिकट बरामद हुए। कोटा के कमलपुरा स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक पीड़ित बताया जा रहा है। कोटा के वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। रियासतकालीन चिड़ियाघर में लंबे अरसे के बाद मादा जरक ने एक बच्चे को जन्म दिया। चिड़ियाघर प्रशासन जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल कर रहा है। कोटा में कोरोना के चलते दुकानों का किराया माफ करने की मांग को लेकर आज सैलून और ब्यूटी पार्लर के लोगों ने कलेक्टर को सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा के हाड़ौती में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। हाड़ौती में करीब 90% किसानों ने अपने खेतों में फसलों की बुआई कर दी है, लेकिन बारिश नहीं होने से फसल खराब होने का संकट मंडराने लगा। और चलिए अब नजर डालते हैं भरतपुर की टॉप 10 खबरों पर। यहां पर कोरोना का कहर जारी है। जिले में अब तक कोरोना मरीज 2215 तक पहुंच गए। भरतपुर के सरकारी अस्पताल में 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों का आना कम हो गया। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल से शव ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलने पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। भरतपुर में दांत लोठी के ग्रामीणों ने मंगलवार को पंचायत समिति कार्यालय में जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा में काम देने के नाम पर मैट उनसे 100 से 200 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। भरतपुर के शास्त्री पार्क में अनदेखी के चलते जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर के बस स्टैंड पर अव्यवस्थाओं के चलते यात्रियों को पीने के स्वच्छ पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। भरतपुर के महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को पौधारोपण के साथ कोरोना जागरूकता की शपथ दिलाई गई।
भरतपुर में कुश्तियों का क्रेज बढ़ रहा है। लोहागढ़ स्टेडियम में युवा पहलवान अपने पूरे दमखम के साथ कुश्तियों की बारीकी सीख रहे हैं। भरतपुर में रक्षाबंधन और हरियाली तीज को देखते हुए बाजारों में घेवर बिकने लगे हैं, लेकिन कोरोना के चलते ग्राहक बाजारों में कम दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर में आज झमाझम बरसात से मौसम खुशनुमा हो गया। करीब आधा घंटे तक हुई बरसात से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं अजमेर की टॉप 10 खबरों पर। अजमेर में आज कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1292 हो गई। अजमेर का पहाड़गंज इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। इलाके में अब तक कोरोना के 100 मरीज सामने आ चुके हैं। अजमेर में एक शातिर बदमाश ने एक शख्स के खाते से 74,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने शातिर बदमाश के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अजमेर के कायड़ में एक शख्स को उसके दोस्तों ने शराब पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के आरकेपुरम इलाके में आज सुबह घरेलू सिलेंडर ब्लास्ट से एक युवती झुलस गई। धमाके से घर के दरवाजे और खिड़कियां टूट गए। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के 2 गेट आज खोल दिए गए हैं। कोरोना के चलते पिछले 4 महीने से गेट को बंद किया गया था। अजमेर में अग्रवाल समाज कोरोना काल में जरूरतमंदों को राखी के त्योहार पर मिठाइयां उपलब्ध कराएगा। समाज की इस पहल का सभी ने स्वागत किया। अजमेर के राजकीय विवेकानंद मॉडल स्कूल में आज हरियाली अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर के प्रभारी सचिव और स्मार्ट सिटी अध्यक्ष ने आज विकास कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी सचिव देथा ने शहर में चल रहे एलिवेटेड रोड के कार्यों की रिपोर्ट की। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर आज 2 छोटे बच्चों ने अलग ही अंदाज में अपनी मां का जन्मदिन मनाया। बच्चों ने कोरोना वॉरियर्स को जन्मदिन पर मास्क और सैनिटाइजर बांटे। और चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर की टॉप 10 खबरों पर। बीकानेर में कोरोना केस बढ़कर 1507 हो गए हैं, जबकि कोरोना से अब तक 27 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीकानेर नगर निगम में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गठित कमेटियों पर हाईकोर्ट का स्टे आने के बाद बीजेपी पार्षदों ने ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीकानेर के नए एसपी प्रहलाद सिंह ने आज क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्राइम के ग्राफ को कम करने में पुलिस पूरी तरह से जुटी है। बीकानेर के कोलायत की रहने वाली दिव्या रांकावत ने 12वीं कला वर्ग में 93.60% अंक हासिल किए। इसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बीकानेर के कोलायत में आज जमकर बारिश हुई। बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कई जगहों पर पानी का भराव हो गया। बीकानेर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए भ्रमण पथ पर अव्यवस्थाओं को लेकर आज युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की ओर से गृह विज्ञान महाविद्यालय में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। बीकानेर में आज एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने डूंगर कॉलेज के सामने हाईवे पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और यूजीसी की गाइडलाइन का विरोध किया। बीकानेर में अवैध रूप से चल रहे जिस्म फरोशी कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। बीकानेर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर की टॉप 10 खबरों पर। उदयपुर में आज कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 1028 हो गया। उदयपुर के भिंडर में आज कोरोना के 10 नए केस सामने आए, जिसके बाद इलाके के सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। उदयपुर में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए गोगुंदा कोर्ट परिसर में 56 लोगों के सैंपल लिए गए। अब तक उदयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 1028 तक पहुंच गई है। उदयपुर की जयसमंद झील में एक वकील ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग तालाब में नहाने गया हुआ था।
उदयपुर की इंदिरा कॉलोनी में चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस कचरे की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। उदयपुर में आज हेयर सैलून संचालकों ने भी अपनी मांगों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैलून संचालकों ने कैंची पर ताला लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उदयपुर में निजी बस संचालकों की मांग को लेकर माकपा ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। उदयपुर में टैक्स माफ करने की मांग को लेकर टैक्सी संचालकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। उदयपुर में स्मार्ट सिटी के कार्य के दौरान एक प्लम्बर की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के शव को मुआवजा नहीं मिलने तक परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर की टॉप 10 खबरों पर। जोधपुर में आज कोरोना के 59 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 5049 तक पहुंच गया। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की। फर्टिलाइजर घोटाले में ईडी आज कोलकाता समेत कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन के घर ईडी की कार्रवाई के दौरान ईडी के कुछ कर्मचारी पीपीई किट पहनकर पहुंचे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यहां दुकान में स्थित कर्मचारियों के सैंपल कलेक्ट किए जाने की सूचना दी गई। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एबीवीपी संगठन के छात्रों ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क माफ करने को लेकर प्रदर्शन किया। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष ने 5 सूत्री मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर में देर रात हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। देर रात हुई बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नारायण पंचारिया ने क्लीन विलेज ग्रीन विलेज अभियान के तहत युवाओं ने सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 1 दिवसीय कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। जोधपुर में स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह भाटी की पुण्यतिथि पर उनके मित्रों और परिजनों ने अनोखी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजपूत मारवाड़ सभा भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।